बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। कहा, मेरा ये आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। पूर्णिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा ये आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार ने कहा कि जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है। मेरा यह अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। बता दें कि तेजस्वी यादव अपने भाषणों में लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं और अब उन्हें आराम करना चाहिए। नीतीश कुमार की इस घोषणा से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस मास्टर स्ट्रोक को महागठबंधन के खिलाफ सहानुभूति बटोरने का एक जरिया भी माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान शनिवार को होगा। तीसरे चरण के मतदान के लिए गुरुवार को 15 जिलों की 78 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव के परिणाम 10 नवंबर को आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जीत के करीब पहुंचे बिडेन। ट्रंप ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में हो रही राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो कि बिडेन जीतने के काफी करीब पहुंच गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा कर दी है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शासन करने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी को रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिडेन ने आगे कहा कि हम यहाँ यह घोषित करने के लिए नहीं हैं कि हम जीत गए हैं, बल्कि मैं यहाँ यह बताने के लिए आया हूँ कि मुझे विश्वास है कि जब गिनती खत्म हो जाएगी तो हम विजेता होंगे। बिडेन को अभी तक 264 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 270 में से केवल 6 कम हैं। वहीं ट्रंप को केवल 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। ट्रंप के जीतने के केवल एक ही तरीका है कि वे बचे हुए 60 वोटों में से 54 पर उनका कब्जा हो। सऊदी अरब ने लिया अब बड़ा फैसला, भारतीयों को होगा जमकर फायदा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब ने विदेशी कामगारों के लिए अनुबंध पाबंदियों में छूट देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत कामगारों को सऊदी अरब में रहते हुए अपनी नौकरी बदलने की आज़ादी होगी। इसकी घोषणा सऊदी अरब के मानव संसाधन मंत्रालय ने की है। सऊदी अरब का यह फैसला अगले साल मार्च से लागू हो जाएगा। सऊदी के मानव संसाधन मंत्रालय के उप मंत्री अब्दुल्ला बिन नसीर ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा। नसीर ने बताया कि विदेशी कामगार नियोक्ता की अनुमति के बिना सऊदी अरब छोड़कर जा सकते हैं। नियोक्ता का मतलब है जो कि उसका मालिक है या जहां वह नौकरी करते हैं। नसीर ने आगे कहा कि सऊदी अरब ने यह फैसला श्रम बाजार को आकर्षक बनाने के लिए किया है ताकि विदेशी श्रमिकों को लुभाया जा सके। एनजीटी के सख्त एक्शन के बाद पटाखा कंपनियों की एसोसिएशन ने कहा, बेरोजगार हो जाएंगे 10,000 लोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पटाखा बैन करने की याचिका वापस होने के बाद अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने स्वतः ही इस मामले में संज्ञान ले लिया है। एनजीटी ने अब इस मामले में सभी राज्यों से जवाब मांगा है। जवाब दाखिल करने के लिए राज्यों को शुक्रवार शाम तक का वक्त दिया गया है। इस पर पटाखा कंपनी एसोसिएशन का कहना है कि पटाखा कंपनियों से 10,000 लोग जुड़े हुए हैं। बैन लगाने से यह सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं एनजीटी ने कहा कि 7 से 30 नवंबर तक पटाखे को जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बैन कर देना चाहिए या नहीं, इस पर जवाब मांगा है। जानकारों की माने तो साल 2018 तक दिल्ली में पटाखा कारोबार करीब 2,000 करोड़ रुपए का था। इसके बाद वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से ग्रीन पटाखे बेचने और चलाने का आदेश आ गया। लेकिन 2019 में पटाखे बनाने और बेचने के उतने लाइसेंस नहीं बन पाए थे कि दिवाली पर पब्लिक की डिमांड पूरी हो सके। 2020 की दिवाली आई तो लॉकडाउन और कोरोना के चलते ग्रीन पटाखे ही नहीं बन पाए, जबकि 93 फैक्ट्रियों के पास ग्रीन पटाखे बनाने के लाइसेंस थे। अब यह कारोबार सिमटकर 200 से 300 करोड़ रुपए तक ही रह गया है। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को लिखी चिट्ठी, कहा मुझे नीतीश सरकार की जरूरत है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता के नाम एक पत्र लिखा है। बिहार चुनाव के बीच पीएम मोदी ने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि मुझे नीतीश सरकार की जरूरत है ताकि बिहार में विकास ठप न हो। डबल इंजन की ताकत अगले दशक में बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 पन्नों का यह पत्र लिखा। उन्होंने बड़ी संख्या में मतदान के लिए लोगों को बधाई दी है
उन्होंने कहा कि युवा, बुजुर्ग, गरीब, किसान सभी लोगों ने जिस तरह वोट देने के लिए आगे आए हैं वह आधुनिक और नए बिहार की तस्वीर को दर्शाता है। लोकतंत्र के इस महापर्व में बिहार के मतदाताओं का जोश हमें और उत्साह से काम करने के लिए प्रेरित करता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर चलते हुए एनडीए सरकार बिहार के गौरवशाली अतीत को फिर से विस्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में 70 लोगों से भरी नाव गंगा में पलटी, 20 लोग हुए लापता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में यात्रियों से भरी नाव पलट गई हैं। हादसा नवगछिया के गोपालपुर तिनटंगा जहाज के पास बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक नाव पर 70 से अधिक लोग सवार थे। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से 50 लोगों को डूबने से बचा लिया गया है और उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। जानकारी के अनुसार अभी भी 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय मलाहों की ओर से अन्य लोगों की खोजबीन जारी है। बताया जा रहा है कि नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटंगा दियारा जहाज घाट पर मजदूर और किसान प्राइवेट नाव पर सवार होकर दियारा मकई की बुआई करने के लिए जा रहे थे, लेकिन अधिक यात्रियों की वजह से नाव पलट गई और डूबने लगी। आनन फानन में कई लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई तो कई लोगों को स्थानीय लोगों और मलाहों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। हालांकि काफ़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 50,210 नए मामले आए सामने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 50,210 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 83,64,086 हो गई हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों में 55,331 मरीज ठीक भी हुए हैं, यानी ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमितों मरीजों की संख्या से ज़्यादा है। देश भर में अब तक 77,11,809 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 704 मरीजों की मौत हुई है। अब तक देश में कोरोना से कुल 1,24,315 मरीजों की मौत हो चुकी हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 92.2% पर पहुंच चुके हैं।